ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ विद्वानों अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज कंप्लीट अवेलेबल हैं, इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियोज में लगातार साथियों मिलर इंडाइसेस के पीछे लगे हुए थे। किस प्रकार से कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया जाता है, किस प्रकार से प्लेन एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, किस प्रकार से डायरेक्शन की इंडाइसेस दी जा सकती है, इंटरसेप्ट आपको बताने होते हैं। तो ये सब हमने डिटेल में जान लिया था, किस प्रकार से डायरेक्शन, किस प्रकार से प्लेन की बात की जाती है, मिलर इंडाइसेस क्या एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है, प्रूफ रेजिलेंस के बारे में, ये स्ट्रेन एनर्जी होती है उसके बारे में किस पर डिपेंड करती है, ये सब पिछली वीडियो में हमने जान लिया था। तो पिछली वीडियो में आपको पता चल गया था कि कुछ चेंज आने वाला है, लगातार चल रहे स्ट्रेट डायरेक्शन में कोई मोड़ आने वाला है, तो मोड़ आ गया है। अब हम जानने वाले हैं साथियों एक दूसरे से कार्बन और आयरन रिलेशन बनाते हैं, कुछ और चीज़ें आकर रिलेशन स्थापित करती है। तो ये रिश्ता इनका क्या कहलाता है, इस रिश्ते को किस नाम से जानते हैं, क्या कारण है, क्या वजह है, क्यों ये दुनिया में आते हैं और क्यों लगातार अब तक चल ही रहे हैं। तो ज़रूरतें चलाती रहती हैं, चीज़ को ज़रूरत पूरी होने के बाद चीज़ें बदल जाती हैं। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं, एलॉय स्टील के बारे में जानते हैं। एलॉय स्टील में क्या क्या होता है। अब तक आप स्टील पढ़ रहे थे, तो एलॉय स्टील में क्या है साथियों, कार्बन के अलावा और भी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ और चीज़ों की प्रधानता अधिक होती है। कितने सारे तत्व इसमें मिले हुए हैं, एलिमेंट हैं, जैसा कि आयरन, ऑब्वियसली कार्बन तो अब तक आप जानते ही हैं, पढ़ रहे हैं, मिलाते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं। लेकिन आयरन, क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ये चीज़ें इसमें मिली हुई होती हैं। तो ये इस प्रकार से मिलकर एलॉय स्टील का निर्माण करते हैं, जो बेहतर गुणवत्ता वाली स्टील होती है। अब इसी प्रकार से बात की जाए इनवर की, तो आपने नाम सुना होगा। इनवर क्या होता है साथियों, ये निकिल एलॉय होता है। आयरन निकिल एलॉय मिलकर इनवर बनाता है, इसे हम इनवर के नाम से जानते हैं, कह सकते हैं प्यार से इनवर इसे बुलाया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है साथियों, निकिल एलॉय इसमें मिला हुआ है, इसमें क्या है, एल्फा लगभग 0 के बराबर होता है, नियर टू 0 होता है। एल्फा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इस प्रकार का इनवर बना हुआ है, तो इसको आप गर्म ठंडा करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं कि इसका नियर 0 होता है, बहुत कम चेंज आता है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल की वैल्यू है वो बहुत कम वेरिएशन देती है। तो ये आयरन निकिल का एलॉय होता है इनवर। इसे इनवर से आप Ni को उल्टा कर लीजिए, यहाँ In है इन, तो Ni, इसे याद रखने के लिए। नेक्स्ट आते हैं साथियों स्टेनलेस स्टील, बेदाग स्टील, आपने ज़रूर नाम सुना होगा। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है, क्या काम आती है, कुकवेयर बनाने में। ये सब बर्तन होते हैं बनाने के लिए, खाने पीने की चीज़ें बनाने के लिए स्टील के बर्तन आपने बहुत देखे हैं, तो वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, क्योंकि इसमें जल्दी सी दाग रहते हैं, उन्हें आप साफ़ करें साफ़ हो जाते हैं, चमकता रहता है सालों साल स्टील, उसमें दाग रहते नहीं है, फिर ये जल्दी से ख़राब नहीं होता। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं साथियों, स्टेनलेस स्टील का आप इस्तेमाल करते हैं, आप बेहतर जानते हैं किस प्रकार की होती है, क्या क्या इस्तेमाल आती है। तो इसमें क्रोमियम की प्रधानता होती है कोरोजन रेजिस्टेंस के लिए, इसमें जो जंग नहीं लगता है, कोरोजन रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है स्टेनलेस स्टील में, आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए क्रोमियम। इसके वैनेडियम, निकेल भी इसमें होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो क्रोमियम है ये कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, इसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है आपको। हाई स्पीड स्टील भी आपने ज़रूर सुना होगा। हाई स्पीड स्टील में क्या होता है साथियों, 18:8 का रेशियो होता है, किसका, क्रोमियम और टंगस्टन का। बाकी और भी चीज़ें इसमें होती हैं, लेकिन मेन रोल इन्हीं का होता है जो नज़र आता है, इस पर विशेष ध्यान रखना होता है। तो किस काम आता है हाई स्पीड स्टील, किस किस काम आता है, आपने ज़रूर देखा होगा आंसर में, ये चीज़ इस चीज़ की बनी हुई है। तो यहाँ आप आंसर दे सकते हैं, एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, जैसे टूल्स है, कटर्स है, ये सारी चीज़ें हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती हैं। रेशियो इसमें इंपॉर्टेंट है 18:8 का, क्रोमियम एंड टंगस्टन, जिसे टंगस्टन W से हम एक्सप्रेस करते हैं, इसके लिए अल्फ़ाबेट या सिंबल इस्तेमाल किया जाए। तो कार्बन स्टील, अब आपने हाई स्पीड स्टील जान लिया है, तो कार्बन स्टील क्या है साथियों, प्लेन स्टील, वही प्लेन स्टील आपने प्लेन कार्बन स्टील पढ़ा है। तो कार्बन स्टील क्या है साथियों, आयरन में चीज़ें मिलाई जाती हैं और चीज़ें होती हैं, कार्बन की अधिक मात्रा होती है, इसका रोल ज़्यादा होता है। जैसे कि शादी में किसी बुआ फूफा का रूस जाना या मान जाना, आपने देखा होगा, नखरे इसके ज़्यादा अधिक होते हैं। कोई और भी एग्जांपल आप सेट कर सकते हैं। आयरन में यहाँ पर फास्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, ये चीज़ें मिलाई जाती है, लेकिन ये वेरी लेस क्वांटिटी में होती है, इनका अमाउंट बहुत कम होता है, और कार्बन का बोलबाला बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हाई अमाउंट। तो इसलिए इसे कार्बन स्टील के नाम से जानते हैं।
अब इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में क्या क्या चीज़ें मिली हुई होती हैं। तो क्वेश्चन वाले आपसे पूछेंगे तो आपके पास जवाब होगा यदि आपने चीज़ें पढ़ी हैं। आप कह सकते हैं ये चीज़ें इतनी आसान नहीं याद करना, बार बार इन्हें देखते रहिए, देखते देखते इनसे मोहब्बत हो जाएगी, ये चीज़ें आपकी नज़रों में समा जाएंगी। तो बस इन्हें नज़रों में बसा लीजिए और आपके पास आंसर होंगे इनके। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड ऑन, जैसा आंसर पूछा जा सकता है हार्डनेस स्टील की किस पर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ कार्बन इट कंटेन, जितना इसमें कार्बन होगा उस पर हार्डनेस स्टील की डिपेंड करती है। तो इस प्रकार का आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं और आपके पास आंसर इनके होंगे यदि आपको पता है। या ट्राई करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, इन चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए। अंग्रेजी, हिंदी, इसके अलावा यही भाषा क्या चाइनीज़, जापानी, सारी भाषा आपको आ जाती है प्रैक्टिस करने से। तो इसी प्रकार से आप देखते रहेंगे, कोई भी भाषा आपके दिमाग में क्लिक कर जाती है बार बार देखने से। रिपीट चीज़ें होती रहती है, माइंड उसको इंपॉर्टेंस देता है और चीज़ें मेमोराइज होने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।